तो दोस्तों आजादी के बाद से लेकर अब तक अगर देखा जाए, अब तक मतलब आज से 5-7 साल पहले तक की बात की जाए तो हमेशा ही चाइना और रशिया की तरफ से भारत के अंदर लेफ्टिस्ट लोगों को समर्थन दिया जाता था और ये इंश्योर करने की कोशिश की जाती थी कि कभी भी किसी भी तरह से राइट विंग गवर्नमेंट भारत के अंदर स्टेब्लिश ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी और अपने कल्चर को प्रायोरिटी देते हुए वो जो वोकिज्म है या फिर वो जो नास्तिकता वगैरह है, इस तरह की चीजें वो भारत में कभी नहीं आने देगी। और अगर भारत अपनी रियल आइडेंटिटी के ऊपर अपने कल्चर के साथ ही चलता है तो न तो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस जमाया जा सकता है, ना ही इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और ना ही इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। किसी भी देश की इंटरनल बॉन्डिंग उसके कल्चर और उसका इतिहास ही सुनिश्चित करता है। और अगर बात आ जाती है भारत जैसे देश की, तो भारत का सुनहरा कल्चर और सुनहरा इतिहास हम सभी लोगों को पता है। इसमें ऐसी एक भी खामी नहीं निकाली जा सकती जिसके आधार पर आप ये कहें कि इससे दूर हटा जाए, इसके ऊपर न चला जाए। लेकिन पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि इस समय राइट विंग गवर्नमेंट को रशिया की तरफ से फुल समर्थन दिया जा रहा है, तो वहीं पर अमेरिका द्वारा भारत के दूसरे पक्ष के समर्थन में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अमेरिकन डीप स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हम लोग समय समय पर देख पाए हैं, जिसको लेकर प्रोपोगेंडा बस्टिंग का काम रशियन मीडिया इस समय काफी जोरों शोरों से कर रहा है। इसी को लेकर कुछ खबर निकल कर आई है, बांग्लादेश को लेकर भी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इसी वीडियो में, तो अंत तक देखते रहिए और अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत रशिया से ही कर ली जाए, बांग्लादेश को एंड में निपटाएंगे। तो आप सभी को याद होगा कुछ ही दिन पहले की बात है जब अमेरिका द्वारा भारत से ये कहा गया था कि देखिए आप रशियन मीडिया को भारत के अंदर बैन कर दीजिए, हम लोग तो कर चुके हैं, हम फासिस्ट बन चुके हैं, आप भी डेमोक्रेसी से फासिज्म ले आइए अपने देश में और रशियन मीडिया को बैन कर दीजिए। हालांकि भारत की तरफ से इनकार कर दिया और इसको लेकर रशिया के अंदर काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में अगर ऑपरेट करती है रशियन मीडिया तो उसे एक बहुत बड़ा व्यूअर्स बेस मिल जाता है, क्योंकि भारत की अकेले आबादी पूरे यूरोप अमेरिका इन सबको मिला जुला कर है। लेकिन ये इसी समय अमेरिका की तरफ से भारत को ये क्यों कहा गया कि आप रशियन मीडिया को अपने यहाँ से बैन कर दीजिए, तो इसके पीछे कारण यही है कि वो अमेरिका सहित उसके बाकी सहयोगी देशों का प्रोपोगेंडा भारत के अंदर बस्ट कर रहा है। फिर ये जिस तरह से हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर नहीं होने दे रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में बाधाएं डाल रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने मामला देखा होगा, फिनलैंड की तरफ से एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिसके बिना तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन रुक जाएगा, वो अचानक बैन कर दिया गया। फिनलैंड के द्वारा इसके ऊपर इम्पोर्ट बैन लगा दिया, जिसकी वजह से ये अब हमें नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से हमारे तेजस मार्क 1A सीरीज का प्रोडक्शन रुका हुआ है। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। एम्पलीफायर नाम का एक कंपोनेंट होता है जो कि फाइटर जेट के इंजन से संबंधित होता है, उसकी डिलीवरी रोक दी है। हालांकि हम लोग डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन इसका एक देसी उपाय भी निकाला जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ हद तक समय लग सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये कि रशिया जो कहता है वो वास्तविकता है कि ये भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन जैसे भारत द्वारा ये सारी कार्रवाइयां रशिया के ऊपर करने से इनकार कर दिया गया, उसके बाद ग्रेटिट्यूड के तौर पर रशियन मीडिया स्पुतनिक इंडिया का एक पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर, जो आज आपको देखना चाहिए। वैसे मैं कुछ हद तक काट पीट कर दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है सिंघम के रोल में और बाकी सारे विलन्स जो है उनमें इन्होंने अमेरिका की डीप स्टेट और अलग अलग इनके मीडिया हाउसेस को मेंशन किया है। जैसे एक विलन के तौर पर इन्होंने बीबीसी को दिखाया है, एक विलन के तौर पर इन्होंने CNN को दिखाया है और एक विलन आपको डीप स्टेट के नाम से दिखाई दे रहा होगा, जिनकी पिटाई सिंघम यानी कि स्पुतनिक इंडिया कर रही है। आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से ग्रेटिट्यूड दिखाया गया है भारत को रशिया की तरफ से, रशियन मीडिया की तरफ से। और इस क्लिपिंग को देखकर आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों भला रशियन मीडिया को अमेरिका भारत के अंदर बैन करवाना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों भारत से ही सीधा सा संबंध जुड़ता है बांग्लादेश को लेकर भी। बांग्लादेश के अंदर जो इस समय हुआ, जो हो रहा है और जो चीजें हो सकती है, ये सारी की सारी भारत के ऊपर ठीक ठाक इम्पैक्ट डालेंगी, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों भारत ने यहाँ पर कोशिश ये की थी कि बांग्लादेश के अंदर ठीक है आपने रीजन तो चेंज करा दिया, लेकिन ऐसी परिस्थितियां ला दी जाए कि बांग्लादेश के अंदर आर्थिक क्राइसिस बड़े स्केल पर जनरेट हो जाए। और आर्थिक क्राइसिस जैसी जनरेट होंगे कि भारत इन्हें अपने चरणों में झुका लेगा, जैसा हम लोगों ने मालदीव को देखा या फिर जैसा हम लोग अफगानिस्तान के मामले को देखते हैं, ऐसा ही एग्जैक्टली यहाँ पर भी होगा। लेकिन दोस्तों देखा ये जा रहा है कि अमेरिका यहाँ पर भी इनकी तगड़ी मदद कर रहा है। आप सभी को याद होगा मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि बांग्लादेश की तरफ से अलग अलग संस्थाओं से मिला जुलाकर $5 बिलियन का लोन मांगा गया है।
इसमें से $2 बिलियन का लोन इन्होंने वर्ल्ड बैंक से भी मांगा था। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से कमिटमेंट कर दिया गया है कि इन्हें $2 बिलियन का लोन दे दिया जाएगा। तो $2 बिलियन इन्हें वहां से मिल जाएंगे। $1 बिलियन तो डेफिनेटली मोहम्मद यूनुस, उसके बाकी के छर्रे और बाकी के जो बिचौलिए होंगे अमेरिकन, इन सब की जेब में जाएगा और $1 बिलियन जैसे तैसे करके ये लोग पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ जर्मनी का भी नाम निकल कर आ रहा है कि जर्मनी भी बैकडोर से बांग्लादेश की मदद कर रहा है और इस समय बांग्लादेश को $1 बिलियन देने के लिए तैयार है। इनकी खुद की जीडीपी पिछड़ रही है, इन्हें ना चाहकर भी यूक्रेन को रशिया के खिलाफ मदद करनी पड़ रही है, ढेरों पैसा देना पड़ रहा है। इसके बावजूद ये लोग अमेरिका के झांसे में आकर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश को दूसरे बहाने से $1 बिलियन दे रहे हैं। जी हाँ, ये आप खबर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि जर्मनी की तरफ से पर्यावरण, वन संरक्षण, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, इन सब से निपटने के लिए अगले 10 वर्षों में जर्मनी की तरफ से जो मदद दी जाएगी वो कुल €1 बिलियन होगी। सोचिए, तो अगले 10 सालों में इन्होंने €1 बिलियन देने के लिए तैयारियां कर ली। अब आप शायद यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि यार ये तो 10 सालों में €1 बिलियन देंगे, तो इसमें अभी क्या नुकसान है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष ही इसकी पहली किस्त इन्हें दे दी जाएगी, जो कि €15 मिलियन की होगी, जिससे कि बांग्लादेश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम किया जा सके। फिर सोलर एनर्जी हो या फिर विंड एनर्जी हो या फिर अन्य कोई माध्यम हो, इन माध्यमों से बिजली जनरेट करने के लिए इनकी तरफ से ये मदद दी जा रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये मदद का ये लोग क्या करेंगे। इस समय पाकिस्तान को भी इस तरह से बहुत बार अलग अलग देशों के द्वारा मदद दी जा चुकी है। कितनी रिन्यूएबल एनर्जी वहां पर जनरेट इस समय हो रही है, आप अनुमान लगा सकते हैं। अब इन सभी मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।